अल्लाह के बंदों का आओ देखे तारीख सफर, आओ देखे तारीख सफर। अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त, वो अजीम गुज़िश्ता वक्त। गुजरे हुए वक्तों पर डालो एक हकीकी नजर, उनकी ये कहानियां डालेंगी हर एक पे असर। उन पर था खुदा का अक्स, रास्तबाज थे वो शख्स। अल्लाह के बंदे उनके हुक्म पे चलते, शको शुबा शिकायत ना करते। अल्लाह के बंदों का आओ देख तारीख सफर। निकलते। अल्लाह के बंदों का आओ देखे तारीख सफर, आओ देखे तारीख सफर। अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त, वो अजीम गुज़िश्ता हमारा शिकारी आ गया। खुदा महफूज रखे और तुम्हें भी हिफाजत बख्शे। और तुम्हें भी। तुम्हारे पकवान की महक कितनी इश्तिहा अंगेज है। मेरे भाई, मैं थक गया हूँ। कई दिन हो गए मैंने ऐसा खाना नहीं चखा। मुझे बहुत भूख लगी है। अपने हिरन का गोश्त तैयार होने तक तो मुझसे रहा नहीं जाएगा। मुझे इस लजीज खाने में से खिला दो ताकि मेरी जान में जान आ जाए। तैयार हो जाने पर बदले में तुम्हें हिरन का गोश्त खिलाऊंगा। वाकई तुम बहुत निढाल लग रहे हो। हाँ, कमजोरी आ गई है। मैं तुमसे एक सौदा करूंगा। इस तरह का सौदा? मैं तुम्हें खिलाऊंगा इस शर्त पर कि तुम अपने पैदाइशी हक के इख्तियारात मुझे सौंप दो। देखो, मैं तो अब मर ही रहा हूँ। क्या फायदा पहलौठी होने का? पहले मेरे सामने कसम खाओ। ठीक है, कसम खाता हूँ। ये तुम्हारा हुआ। तुम में से कोई भी ये काम नहीं कर सकता। तुम बीच में मत बोलो अली अजहर। खामोश अली अजहर, मैं कमजोर हो गया हूँ। याकूब, मुझे खाना दो। ये पकवान बहुत ही लजीज है ना? तुम्हारे लिए कुछ मशरूब भी है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ।
खुदा करे तुम्हारी सेहत कायम रहे मेरे आका। तुम्हारी भी। क्या खबर है? अपने दोनों बच्चों की देखभाल के लिए तुम्हें घर लौट जाना चाहिए। क्या वो मेरे बगैर एक दिन भी सुकून से नहीं रह सकते? क्या मामला है? वो पहलूठी के इख्तियारात का सौदा कर रहे हैं। यीशु अपना पैदाइशी हक हार चुका है याकूब के हक में। बिल्कुल अहमक कहीं के। ये लेन देन उनके इख्तियार में नहीं है। ये तो खुदा की मर्जी है, जिससे खुश हो उसे अता कर दे। मेरे साथ ही रहो अलीअज़र। खुदा ने चाहा तो हम जल्द ही पानी पा लेंगे और जरा घर से दूर सुकून और तन्हाई का लुत्फ उठाएं। तुम लोग खोदते रहो। आओ जरा बैठ जाएं। कितनी पुरसुकून है ये जगह। खुदा की दी हुई राहत। तुम्हें यकीन है कि वो चश्मे के आसपास हैं? पूरा यकीन है। क्या तुम उस ज़हीन शिकारी को नहीं जानते हो जो इबादत के वक्फे का इल्म रखता है? उसकी हरकत और सकनात का जायजा लो। आओ। उसे कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? हमें ढूंढने में उसे कोई दुश्वारी नहीं है। जाओ ना। मैंने तुमसे कहा था ना, देखो वो किस कदर खूबसूरत है। तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ होंगे? जो एक हिरन की आंख का निशाना रात के अंधेरे में 100 कदम के फासले से भी लगा सकता है, उसे तुम दोनों को ढूंढ निकालने में कोई दुश्वारी नहीं हुई। क्या वाकई? उसकी ये सलाहियत मैंने अपनी आंखों से देखी है। मेरे पास शराब है। हम नहीं पीते। मगर ये तो खजूर की है। चाहे जिसकी भी हो। हम दोनों शादी कर लें, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुमने सुना? ये हमसे शादी करना चाहते हैं। पूछो तो जरा, क्या ये हमें संभाल सकता है? देखो, मैं डींग तो नहीं मारता, लेकिन अपने इलाके में सबसे ज्यादा माहिर शिकारी हूँ और मैं 20 अफराद के एक खानदान को अपने तीर कमान की बदौलत पाल सकता हूँ। यकीन न हो तो मेरे साथी से पूछ लो। सुना तुमने? मेरा ख्याल है तुमने अपनी मंजिल मकसूद पा ली है। पढ़ो और हासिल करो। यार, इन्होंने मुझे अपने प्यार में बांध लिया है और मुझे इनका साथ दरकार है। मेरे दोस्त, जाओ इनके बापों से बात करो। तुम मेरे नाम का हवाला दे सकते हो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरी जरूरत पेश आएगी। गीली मिट्टी निकलने लगी। ये तो बड़ी अच्छी अलामत हैं। इसमें हमारे पानी पा लेने के बाद शायद इस कुएं के लिए हमसे कोई नहीं लड़ेगा। इसके अलावा भी हमारा पीछा करने के लिए वो इतना लंबा फासला तय नहीं करेंगे। उम्मीद तो यही है। ये मत भूलो कि कबीलों में यीशु का खौफ है। हमें पानी मिल गया है और आसपास बहुत जमीन है। मैं चाहता हूँ हम यहाँ सुकून से रहें। और इसहाक पर ये इल्हाम हुआ था।
मैं इब्राहिम का खुदा हूँ तुम्हारे बाप का, खौफ ना खाना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम पर बरकतें नाजिल करूँगा, तुम्हारे बीजों में कई गुना इजाफा करूँगा। अपने बंदे इब्राहिम की खातिर इस जमीन को आबाद करो, अपने लिए और अपनी नस्लों के लिए। मैं ये सारी जमीन तुम्हें बख्शता हूँ। मैं तुम्हारे बीजों को जन्नत के सितारे जितना कर दूंगा और तुम्हारी नस्लों के जरिए जमीन की तमाम कौमों को बरकतें हासिल होंगी। माँ आओ, देखो माँ, देखो ना। आखिर ये क्या बेशर्मी है ईसु? ये बेहुदगियां किसने सिखाई हैं तुम्हें? अरे माँ, ये दोनों मेरी बीवियां हैं, यहूदीत और बिस्मा। हमारे घर से बाहर ले जाओ इन लड़कियों को अभी। तुम्हारी माँ अपने बेटे की 2 बीवियों का ऐसे ही इस्तकबाल करती हैं? ऐसा लगता है कि हमारे बारे में इनकी राय ठीक नहीं है। बस बस, चलो अपने खेमे में। इसहाक, देखा तुमने ईसु अपने घर में क्या लाया है? देखा तो नहीं, मगर मैंने इसके बारे में सुना है। अब हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? सब्र करो, मैं इस मामले को सुलझाऊंगा। इससे पहले मैं अपना इरादा बता दूं। मैं अपने घर में इन दोनों नीच लड़कियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर ईसु इन्हें अपनाने पर तुला हुआ है तो वो कोई और ठिकाना ढूंढ ले। आखिर क्या मतलब है इसका ईसु? अरे ये बहुत अच्छी खातूनें हैं, ये सेहतमंद बच्चों को जन्म देंगी और बावर्ची खाने में मेरी माँ का हाथ बटाएंगी। नहीं चाहिए मुझे उनका हाथ बटाना, उन्हें मुझसे दूर ही रखो। मेरे बच्चे, हम तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद हैं। हम हारान में तुम्हारे लिए दुल्हन देखने जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि मेरे भाई की बेटियां बहुत खूबसूरत हैं। आखिर इन दोनों लड़कियों में क्या बुराई है? इनका वो अकीदा नहीं जो हमारा है। ये किनानी कुर्बानगाह पर इबादत करते हैं। मैं तो मुश्किल में पड़ गई। आका ने मेरे लिए तुम्हारी माँ को भेजा और मुझे खुशी पहुंचाई। अगर तुम जरा सब्र कर लेते तो आका तुम्हारे लिए भी कोई नेक खातून भेजते। तुमने मेरा दिल दुखाया। तुम्हारे ताल्लुक से उम्मीद टूट गई, मेरा दिल टूट गया। मैंने सोचा था मेरी पसंद से तुम्हें मसरत होगी। मैं जानता हूँ हर मामले में तुम याकूब को तरजीह देती हो। देखो, अब मान भी जाओ। तुम्हें चाहिए कि अपनी गलती सुधार लो। पसंद खानदान के अफराद के जानिब से होनी चाहिए और तुम्हारी माँ की मर्जी से। बात खत्म हुई। अब वो मेरी बीवियां हैं और वो मेरे साथ मेरे खेमे में रहेंगी। मुझे उस वक्त तक चैन नहीं मिलेगा जब तक उन्हें इस घर से निकाल न दूं। इन मूर्तियों को मेरे बेटे के खेमे से निकालो। वो बेटे के खेमे से मूर्तियां निकाल फेंकना चाहती है। बिस्मा, तुमने सुनी वो आवाज? मेरा ख्याल है वो छोटा सा खुदा है जो कोने में है, जिस अंदाज से वो बोलता है। हो सकता है शायद वो इतना बड़ा खुदा हो जिसकी आवाज भी बड़ी दिलकश हो। अच्छा, तो तुम ये काम नहीं करोगी। कोई बात नहीं, मैं खुद कर देती हूँ। होशियार रहना सासू माँ, आपको कोई जरा ना पहुँचे। तुम फिक्र मत करो बिस्मा, कोई दुश्मन गालिब नहीं आ सकता हमारी सासू रिबका पर। मेरा ख्याल है ये बदनसीबी है। कमाल है, उस बदसूरत ने मुझसे इल्तिजा भी नहीं की। हमें तो लग रहा है कि नए खुदा खरीदने के लिए हमें गांव जाना पड़ेगा। क्या सुझाव है? खबरदार करती हूँ, इन्हें लेकर यहाँ बिल्कुल भी मत आना।
मैंने सुना है मेरे आका इसहाक बहुत बीमार हैं। हाँ, वो बहुत बीमार हैं। क्या हो गया है उन्हें? मालूम नहीं, मगर उनकी बसारत तकरीबन चली गई है। ओह, उनके बच्चों को कोई हमदर्दी नहीं है? हाँ, इससे मुझे बहुत दुख है। उनकी हालत में सुधार नहीं आ रहा। अम्मी, क्या अब्बू का चलचलाव है? उन्होंने बुलवाया है ईसू को। क्यों अम्मी? मेरा ख्याल है दुआएं देने के लिए। कहाँ है ईसू? मैं हाजिर हूँ अब्बू। ईसू, यहाँ आओ मेरे बेटे। खेमे में जाओ, देखूं तो तुम्हारे अब्बू क्या मंसूबा बना रहे हैं। जी अब्बू, फरमाइए क्या हुक्म है? मेरे करीब आओ बेटे। सुनो मेरे बच्चे, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं और बीमार भी रहता हूं, और पता नहीं मौत का फरिश्ता किस दिन आ धमके। बहरहाल वक्त करीब है, और जानते हो मैं क्या चाहता हूं? कहिए अब्बू, मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करने को तैयार हूं। तुम अपनी कमान उठाओ और मेरे लिए कुछ शिकार कर लाओ, और मेरे लिए ऐसा लजीज पकवान तैयार करो जो मुझे पसंद है, ताकि मरने से पहले मेरी रूह तुम्हें दुआएं और बरकतें दे। मुतमईन रहिए अब्बू, मैं आपकी दिली ख्वाहिश के मुताबिक ही लौटूंगा। तुम्हारे अब्बू को यकीन हो चुका है कि मौत आन पहुंची है और अपनी दुआएं देना चाहते हैं यीशु को। यीशु को मेरे अब्बू की दुआएं मिले, और मुझे क्या मिलेगा? अगर तुम मेरी बात मानोगे तो सब कुछ तुम्हें मिलेगा। बाड़े में जाकर 2 बकरे छांट कर ले आओ, ताकि मैं तुम्हारे वालिद के लिए उनकी पसंद का जायकेदार खाना तैयार करूं। फिर तुम उन्हें वो खाना पेश करना, ताकि वो तुम्हें दुआएं दें। मगर अम्मी, आप भूल रही हैं कि यीशु बालों वाला है और मैं नहीं हूं। हो सकता है अब्बू मुझे पहचान लें, या मेरा हाथ पकड़ लें, या मेरे गाल चूमें, और उन्हें पता चल जाए कि मैं याकूब हूं, यीशु नहीं। फिर तो मुझे दुआ के बजाय लानत मिलेगी, और मिलेगी मेरे किए की सजा। तुम्हारी सारी लानतें मैं झेल लूंगी। मेरी बात मानो और 2 बकरे लेकर आओ। जाओ जाओ जाओ। अम्मी, हम ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा ना, जल्दी जाओ, हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। यीशु होशियार शिकारी है। यीशु को शिकार तलाश करने में वक्त लगेगा। तुम जो कह रही हो उसका नतीजा जानती हो ना अम्मी? हाँ, खुदा ने तुम्हें चुन लिया है। तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारी खिदमत करेगा, छोटी की खिदमत बड़ा करेगा। यीशु अपना हक खो चुका है एक तश्त यखनी के बदले। लेकिन ये सही हुआ तो क्या अब्बा मुझे किसी तरह बरकतें देंगे? तुम्हारा बाप बीमार पड़ा है, और देखो बीमार लोग नहीं जानते कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। मैं यीशु के कुछ कपड़े लाती हूँ, तुम उसे पहन लो ताकि तुम में से उसकी महक आए। चलो भी, खड़े खड़े वक्त बर्बाद मत करो, चलो। अब्बू, आओ मेरे बच्चे। मैंने आपकी फरमाइश पूरी कर दी है। अब उठिए और इसे खाइए, ताकि आपकी रूह से मेरे लिए दुआएं निकलें। तुम कौन हो? आपका बड़ा बेटा यीशु। यीशु, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए बेटे? तुम्हें इतनी जल्दी शिकार कैसे मिल गया? क्योंकि आपका खुदा मेरे साथ था अब्बा जान।
जरा मेरे पास आओ मेरे बेटे, ताकि तुम्हें मैं महसूस कर सकूं। तुम्हारी आवाज तो याकूब की सी है, लेकिन हाथ यीशु जैसे ही हैं। क्या तुम वाकई यीशु हो? मैं वही हूं, पर तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मेरे करीब आओ और मुझे बोसा दो मेरे लाल। मेरे बेटे की महक उस गुलशन जैसी हो जिसे खुदा ने बरकतें दी हो। तुम पर खुदा जन्नत की शबनम अफशानी करे, तुम्हारे खेतों में फरावानी करे। तुम्हारे गंदूम वो मशरूब में बेपनाह इजाफा हो और कबीले तुम्हारी ताजीम करें। तुम अपने भाइयों में सरदार बनकर रहो और तुम्हारी माँ की औलादें तुम्हारे आगे झुकें। तुम्हारा बुरा चाहने वाले खुद बुराई का शिकार हो जाएं और जो लोग तुम्हारी भलाई चाहें उन सब पर भलाई नाजिल हो। लाओ अपना शिकार, ताकि मैं नोश करूं, और मेरे लिए मशरूब भी लाओ। अब्बा जान, मैं और मशरूब लेकर आता हूं। मेरे अब्बू जान जाएंगे कि हमने क्या किया है। मैं यकीन से कहती हूँ वो जान गए हैं कि तुम याकूब हो। अगर ऐसा हुआ तो मुझे डर है कि वो मुझे बद्दुआएं न दे। मैं सब संभालूंगी, तुम फिक्र मत करो। यीशु ये सब जानकर आपे से बाहर हो जाएगा और उसके गुस्से को सब अच्छी तरह जानते हैं। वो रेत का ऐसा तूफान बन जाता है जो रास्ते की हर चीज को उखाड़ फेंकता है। बंदों का आओ देखे तारीखी सफर, आओ देखे तारीखी सफर। अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त,